केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे। यहां पर वो सुरक्षा विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह जम्मू में भाजपा विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की भाजपा कार्यकारिणी के साथ रामनवमी भी वो मनाएंगे। तो रामनवमी के मौके पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री होंगे और 3 दिन का जो विस्तारित उनका दौरा है, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लगातार देखिए आप यहाँ पर पुलिस कर्मियों के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे जो शहीद हुए थे पुलिसकर्मी, उनसे दोपहर 2 बजे ये जम्मू में राजभवन में कार्यक्रम होगा। इसके अलावा विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक वहाँ पर होगी। जिस तरह से विकास के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उनको लेकर 8 अप्रैल को ये बैठक होनी है, जो कि सुबह 11 बजे होगी राजभवन में ही श्रीनगर में। और ये 8 अप्रैल को ही जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक वो करेंगे और ये बैठक दोपहर में यहाँ पर होनी है श्रीनगर में। तो गृह मंत्री का ये जम्मू कश्मीर का दौरा है जिस पर सबकी निगाहें हैं, बहुत महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है। और 6 अप्रैल से ये दौरा यहाँ पर शुरू होने वाला है। बीजेपी विधायकों पदाधिकारियों के साथ बैठक के साथ इस दौरे की शुरुआत वो करने वाले हैं और उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर इस दौरे के दौरान उनके होंगे। इसमें बीएसएफ और बीओपी विनय का दौरा भी वो करने वाले हैं और ये कार्यक्रम कठुआ में होगा 10:30 बजे के आसपास 7 अप्रैल को। तो इस तरह का ये दौरा गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। तो ये 3 दिवसीय दौरा है अमित शाह का जम्मू कश्मीर का, जिसकी शुरुआत कल से यहाँ पर होने वाली है। और इन 3 दिनों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, गृह मंत्री का ये जम्मू कश्मीर का दौरा बहुत अहम यहाँ पर माना जा रहा है। हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं, 3 दिनों में अलग अलग उनकी मुलाकातें होनी है। बताइए इसको क्यों इतना अहम यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए, जो गृह मंत्री का दौरा है 6 अप्रैल से लेकर शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे को जाएंगे। पहली जो जम्मू जा रहा है वहां पर जम्मू में जो बीजेपी का जो स्थापना दिवस है उस मौके पर जितने बीजेपी के विधायक है उनके साथ बैठक करेंगे। और उसके बाद 7 तारीख को कठुआ में हीरानगर उस इलाके में जाएंगे जहां अभी हाल ही में इनकाउंटर हुआ था। 4 पुलिस कर्मी शहीद हुए थे आतंकियों और 4 आतंकी अभी वहां मारे गए थे। तो और सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि वो बॉर्डर आईबी पर भी जाएंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाएंगे और खासतौर से जो हेड होते हैं गृह मंत्री का उन जवानों से मिलना उस स्थितियों में, खासतौर से जो आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग होता है। और उसके बाद जो है राजभवन में, जम्मू में राजभवन में उन परिवार वालों से मिलेंगे कि जिन्होंने अपनी जान की शहादत दी। खासतौर से जम्मू कश्मीर के पुलिस के कर्मी के उन परिवारों से मिलेंगे। एक हौसला मिलता है, मोरल बूस्टिंग होता है कि सबसे बड़ा हेड जो होता है गृह मंत्री, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग होते हैं, वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान की शहादत दी। उसके बाद जो है गृह मंत्री का कार्यक्रम श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर में यूनिफाइड जो कमांडर्स की मीटिंग होती है जिसमें सारी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें, सारे टॉप अधिकारी होते हैं, सेना के लोग होते हैं, उनके साथ सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे कि जो गिनती के जो आतंकी जो बच गया है, जो लगातार चाहे जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें, वह हरकत करते रहते हैं, उन पर कैसे निपटा जाए, उनको कैसे काबू पाया जाए, इसको लेकर बातचीत ये करेंगे, समीक्षा करेंगे। उसके अलावा अमरनाथ की जो बैठक शुरू होने वाली है उसके भी सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर में जो विकास परियोजना चल रही है उसका भी जायजा लेंगे, क्या स्थिति है, क्या नहीं स्थिति है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर देखें तो 3 दिवसीय जो दौरा जो गृह मंत्री का होने जा रहा है बहुत ज्यादा अहम है, सुरक्षा के भी लिहाज से, विकास के भी लिहाज से। जी बिल्कुल राजीव, कई तरह के संदेश भी इस दौरे में यहाँ पर नजर आते हैं गृह मंत्री के। साफ तौर पर एक तो मोराल वहाँ पर बढ़ेगा उन जवानों के परिवारों का जिन्होंने शहादत यहाँ पर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर भी वो इंतजामों का जायजा लेंगे और विकास परियोजनाओं पर भी नजर है, जाहिर तौर पर उसमें उनकी नज़र यहाँ पर होगी किस तरह से वो योजनाएं आगे यहाँ पर बढ़ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये कितना खास उनका दौरा रहने वाला है ये भी आप जरा समझाइए, क्योंकि वहाँ के हालातों पर अक्सर नजर रहती है और यहाँ पर तमाम पहलुओं को वो टच करेंगे इस दौरे में अपने। अब बिल्कुल आपने सही कहा, 3 दिवसीय जो दौरा है हर लिहाज से अहम है।
सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो अब स्टेट के दर्जा देने की बात हो रही है, उससे पहले जो है विधानसभा के जो बीजेपी के सदस्य उनके साथ बैठक करेंगे, जी। जम्मू कश्मीर के हालात का उनसे जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उन परिवार वाले से मिलेंगे कि जिनके जो अपनों ने जो है लड़ते हुए आतंकियों से लड़ते हुए शहादत दी है। तो सबसे बड़ी जो हौसला की जो बात होती है, एक उत्साह एक बात होती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और खासतौर जब सुरक्षा बलों को ये लगता है कि जब आतंकियों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, भले ही शहादत हो गई हो, देश के लिए वो कुर्बान हो गए हो, लेकिन एक गृह मंत्री आके उनसे पूछते, उनसे हालचाल पूछते, उनके परिवार के दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो एक बहुत बड़ा बल मिलता है और दूसरे लोगों को जो है कह सकते हैं कि हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है। और उसके बाद श्रीनगर जाएंगे और यूनिफाइड का जो कमांडर्स जो है एक बाकायदा मीटिंग करेंगे, सारे सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे, विकास की जो परियोजना चल रही है लगातार, जो जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जो है लगातार जिससे विकास के काम को गति मिला है, वो कहां तक पहुंचा है। बिल्कुल राजीव, तो तमाम चीजों का जायजा गृह मंत्री को अपने इस दौरे में लेना है। 3 दिन का ये दौरा है जिसमें अलग अलग मुलाकातें उनकी वहां पर होनी है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस सब जानकारी के लिए।